नवरात्रि में ये 10 कार्यों को भूल से भी मत करना, भयंकर गरीबी आती है। नवरात्रि के पावन अवसर पर सभी भक्त माता रानी को प्रसन्न करने के लिए अनेक तरह के उपाय अपनाते हैं। कुछ भक्त व्रत या उपवास रखकर अपनी आस्था दिखाते हैं, तो कुछ दान पुण्य करते हैं। वहीं कई लोग हवन और यज्ञ के माध्यम से देवी को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। खासकर कुछ भक्त 9 दिनों तक जूते चप्पल त्याग कर माता रानी के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। यह त्याग उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति और देवी की कृपा प्राप्त करने का एक प्रतीक है। मित्रों, नवरात्रि के दौरान ऐसे 10 कार्य हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनसे माता रानी नाराज हो जाती हैं और व्यक्ति को भयंकर गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। हम आपको इन 10 कार्यों के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से बताने जा रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे कि यह कथा आपको शुरू से अंत तक पूरी सुननी होगी, क्योंकि अधूरा ज्ञान अत्यंत घातक साबित हो सकता है। कथा शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा और जय माता दी लिखना न भूलें, जिससे मां दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहे। एक बार नारद जी अपने जिज्ञासा हेतु वैकुंठ धाम भगवान विष्णु जी से मिलने जाते हैं और अपने मन में उभरे कुछ सवालों के जवाब पाने हेतु नारद जी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रणाम करने के बाद पूछते हैं, हे प्रभु, मैं आप दोनों की शरण में एक विशेष प्रश्न लेकर आया हूं। पृथ्वी पर नवरात्रि का पर्व चल रहा है और मैंने सुना है कि इस समय माता रानी अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं, लेकिन मैंने यह भी सुना है कि कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूलकर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा माता रानी क्रोधित हो जाती हैं। कृपया मुझे बताइए, वे कौन कौन से ऐसे 10 कार्य हैं जिनसे बचना चाहिए, ताकि भक्तजन इन गलतियों से अज्ञानवश भी ना फिसलें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। भगवान विष्णु जी नारद जी की यह जिज्ञासा सुनकर मुस्कुराए और माता लक्ष्मी की ओर देखते हुए बोले, हे नारद, यह सही है कि नवरात्रि का समय अत्यंत शुभ और पवित्र होता है, लेकिन यदि कोई भक्त कुछ गलतियां कर दे तो माता रानी क्रोधित हो जाती हैं। हम तुम्हें उन 10 कार्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुनो। तब भगवान विष्णु जी नारद जी की बात सुनकर कहते हैं, हे देवर्षि, आपके इस संकल्प से मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। अब मैं आपको वह महत्वपूर्ण कथा सुनाने जा रहा हूं जो न केवल आपके प्रश्नों का उत्तर देगी, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए भी एक महत्वपूर्ण शिक्षा होगी। भगवान विष्णु जी कथा प्रारंभ करते हुए कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक भक्त परिवार रहता था। वे माता दुर्गा की असीम भक्त थे और हर वर्ष नवरात्रि में व्रत रखते, पूजा करते और सभी नियमों का पालन करते। लेकिन उनके गांव में एक और परिवार था जो नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसे कार्य कर बैठता था जिनसे माता रानी अत्यंत अप्रसन्न हो जाती थीं। पहले परिवार के सदस्यों ने पूरी श्रद्धा से नवरात्रि का व्रत रखा। उन्होंने अपने आहार, व्यवहार और आचरण में विशेष ध्यान रखा, जबकि दूसरे परिवार ने नियमों का उल्लंघन कर दिया। उन्होंने अज्ञानता में कई गलतियां की, जैसे दूसरों की निंदा करना, झूठ बोलना, अपवित्र आहार ग्रहण करना और क्रोध में आकर अपशब्द कहना। नवरात्रि समाप्त होने के बाद पहले परिवार पर माता दुर्गा की कृपा बरसी और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गईं। वहीं दूसरे परिवार को भारी संकटों का सामना करना पड़ा। माता रानी ने उन्हें शिक्षा दी कि नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसे कार्य हैं जिनसे बचना अनिवार्य है, अन्यथा परिणाम अत्यंत दुखदायी हो सकते हैं। अब भगवान विष्णु जी ने नारद जी की ओर देखते हुए कहा, हे नारद, यह कथा यही बताती है कि नवरात्रि के दौरान व्यक्ति को संयमित, श्रद्धालु और नियमों का पालन करने वाला होना चाहिए। अब मैं आपको उन 10 कार्यों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुनिए। मित्रों, फिर भगवान विष्णु जी ने देवर्षि नारद जी को कथा सुनाते हुए कहा, हे नारद जी, एक समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत धनी व्यापारी रहता था। उसकी एक ही संतान थी, एक बेटी, जो बहुत ही सुंदर और संस्कारी थी। उस व्यापारी और उसकी पत्नी को अपनी पुत्री से विशेष स्नेह था,
क्योंकि वह बेटी अपने माता पिता का बहुत सम्मान करती थी। हर शाम वह अपने माता पिता के पैर दबाकर उनकी सेवा करती थी। उस बेटी का नाम आराध्या था। आराध्या प्रतिदिन इसी प्रकार अपने माता पिता की सेवा करते हुए बड़ी हो रही थी और धीरे धीरे विवाह योग्य हो गई थी। इस कारण अब व्यापारी और उसकी पत्नी उसकी शादी को लेकर चिंतित रहने लगे। एक दिन की बात है, जब वह व्यापारी अपने कमरे में बैठा कुछ सोच रहा था, तभी उसकी पत्नी वहां आई और बोली, हे स्वामी, अब हमारी पुत्री विवाह योग्य हो गई है। हमें जल्द से जल्द उसके विवाह का प्रबंध करना चाहिए ताकि वह अपने घर की हो जाए और अपने पति के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर सके। लेकिन मैं यह सोचकर चिंतित हूं कि क्या हमारी भोली भाली बेटी के योग्य कोई वर मिलेगा? कौन होगा जो इसे अपनाएगा और इसे खुश रख सकेगा? इन्हीं चिंताओं में घिरी हुई सेठानी दिन रात परेशान रहती थी। जब उसने अपनी बात सेठ से कही तो सेठ ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, हे प्रिय, मैं भी इन्हीं बातों को लेकर चिंतित हूं, लेकिन तुम धैर्य रखो। मैं अवश्य ही अपनी बेटी आराध्या के लिए एक योग्य वर की तलाश करूंगा। सेठ और उसकी पत्नी यह बातचीत कर ही रहे थे कि अचानक आराध्या कमरे में आ गई। उसे देखकर वे दोनों चुप हो गए। आराध्या ने अपने माता पिता से पूछते हुए कहा, क्या हुआ? आप दोनों किस बारे में बात कर रहे थे? सेठ ने जवाब दिया, बेटी, तुम अब विवाह योग्य हो गई हो, इसलिए हम तुम्हारे विवाह की बात कर रहे थे। अपने पिता की यह बात सुनकर आराध्या ने कहा, पिताजी, मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तब उसकी मां ने उसे समझाते हुए कहा, बेटी, ऐसा नहीं होता। हर लड़की को एक दिन अपना घर छोड़कर अपने पति के घर जाना ही पड़ता है। यह प्राचीन परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। अपनी मां की यह बात सुनकर आराध्या रोने लगी, लेकिन उसकी मां ने उसे प्रेम से शांत किया और उसके पास बैठकर उसे धैर्यपूर्वक समझा दिया। फिर अगले ही दिन वह सेठ अपनी पुत्री के लिए अच्छे वर की तलाश में निकल पड़ा, लेकिन उसे अपनी बेटी के लिए कोई भी योग्य वर नहीं मिला, जिससे वह बहुत ही परेशान होकर अपने घर वापस लौट आया। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने चिंता भरे स्वर में पूछा, हे नाथ, क्या आपने हमारी आराध्या के लिए कोई वर ढूंढ लिया? अपनी पत्नी की बात सुनकर सेठ ने कहा, हे प्रिय, मैं अभी तक किसी योग्य वर की तलाश नहीं कर पाया। मुझे कोई अच्छा वर नहीं मिला है और इसी कारण मैं बहुत चिंतित हूं। इस पर सेठानी ने कहा, हे स्वामी, आज मुझे पता चला है कि दूसरे नगर में एक ब्राह्मण का पुत्र है जो बहुत सुंदर और ज्ञानी है। वह अपने माता पिता की बहुत सेवा करता है और वह हमारी पुत्री के लिए एक योग्य वर है। अपनी पत्नी की बात सुनकर सेठ ने कहा, यह तो और भी अच्छा है। हमारी बेटी का विवाह एक ऐसे स्वभाव के लड़के से होगा। कुछ ही दिनों बाद सेठ ने उस ब्राह्मण के पुत्र से बड़े धूमधाम से विवाह कर दिया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी भी बहुत वृद्ध हो चुके थे और उन्हें घर में बहू की आवश्यकता थी। अब आराध्या अपने पति के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। वह अपने सास ससुर की भी अच्छी सेवा करती थी और भोजन करने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। वह हर सुबह अपने पति के उठने से पहले उठती, स्नान करके सबसे पहले मां दुर्गा की पूजा करती और उसके बाद घर के कार्यों में जुट जाती। संध्या होते ही वह अपने घर के मंदिर में मां दुर्गा की मूर्ति के नीचे एक घी का दीपक अवश्य जलाती थी। उसने घर के सभी कार्यों को अच्छी तरह से संभाला, जिसके कारण उसके घर में माता लक्ष्मी का वास होने लगा। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर गया और वहां हमेशा खुशियों का माहौल बना रहने लगा। भगवान विष्णु जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, देखिए, हर चीज सदैव एक जैसी नहीं रहती, इसमें परिवर्तन होता रहता है। ठीक इसी तरह से आराध्या के साथ भी हुआ। एक दिन आराध्या का पति सुबह उठकर स्नान करने के बाद काम वासना से भर जाता है। वह आराध्या के पास जाता है और उसके रूप सौंदर्य को देखकर उस पर मुग्ध हो जाता है। फिर वह आराध्या के साथ संबंध स्थापित करने लगता है, जिससे आराध्या का शरीर अपवित्र हो जाता है। किंतु उस दिन आराध्या का मन भी काम वासना से भरा हुआ था। इस कारण वह अपने नित्य कार्यों को करना भूल जाती है। दुर्भाग्य से उसी दिन से नवरात्रि का महापर्व भी शुरू हो गया था, लेकिन आराध्या को इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। अपने पति के साथ संबंध बनाने के बाद आराध्या बिना स्नान किए मां दुर्गा की पूजा करने लगती है। अपने अपवित्र हाथों से पूजा की थाली पकड़ने से उसके शरीर में मोह माया का प्रवेश हो जाता है।
इस मोह माया के प्रभाव से उसकी सभी इंद्रियों का संतुलन बिगड़ जाता है और माता लक्ष्मी जी उसके घर को छोड़कर चली जाती हैं। अब आराध्या के शरीर में निवास कर रही वह मोह माया उसे प्रतिदिन के धार्मिक कार्यों से वंचित कर देती है। इसके परिणाम स्वरूप आराध्या और उसके पति दोनों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। अब उसका पति भी काम वासना के वशीभूत होकर प्रतिदिन उसके साथ संबंध स्थापित करने लगता है और उसके मन में हमेशा काम वासना के विचार उठने लगे हैं। इस स्थिति को देखकर भगवान विष्णु जी चिंतित हो जाते हैं और देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे नारद, ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और अब आराध्या का पति इतना काम वासना में डूबा रहता था कि वह दिन रात इसी के बारे में सोचता रहता था। एक दिन काम वासना उसके ऊपर इतनी हावी हो जाती है कि वह सभी नियमों और अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर डालता है। वह नवरात्रि के व्रत के दौरान आराध्या के साथ संबंध बनाने लगता है। कुछ ही समय बाद उसका पति अचानक से जमीन पर गिर जाता है और उसके पूरे शरीर में तुरंत ही कोढ़ फटने लग जाता है। उसका पूरा शरीर नीला पड़ जाता है और वह तुरंत ही बेहोश हो जाता है। आराध्या जब यह दृश्य देखती है तो वह जोर जोर से विलाप करने लगती है और मन में सोचती है, पता नहीं मेरे पति को क्या हो गया है। इतना बड़ा पाप वह भी सब कुछ जानते हुए कैसे कर लिया, और अब मेरे पति के प्राणों की रक्षा कौन करेगा। तभी आराध्या के विलाप की ध्वनि सुनकर उसकी सास उस स्थान पर आ जाती है। जब सास देखती है कि उनका पुत्र बेहोश होकर जमीन पर पड़ा है और उसके पूरे शरीर पर कोढ़ हो गया है तो वह बहुत क्रोधित हो जाती है। क्रोध से कहती हैं, अरे कुलटा, अरे पापिनी, तूने यह क्या कर डाला, अपने पति का धर्म भ्रष्ट कर डाला। थोड़ी देर बाद आराध्या के पति को होश आ जाता है। जब वह अपने शरीर को देखता है तो वह आश्चर्यचकित रह जाता है और सोचता है कि उसे क्या हो गया है। उसे समझ में नहीं आता कि वह किस बीमारी से ग्रसित है और अब उसे क्या करना चाहिए। तब आराध्या के ससुर ने उसके इलाज के लिए नगर के प्रसिद्ध वैद्य को बुलवाया। वैद्य ने आते ही आराध्या के पति का इलाज करना शुरू कर दिया और वैद्य ने आराध्या के ससुर से कहा कि आपके पुत्र के पूरे शरीर पर कोढ़ हो गया है और इसकी वजह से वह अब कभी भी ठीक नहीं हो सकता। इतना कहकर वैद्य वहां से चला गया। आराध्या अपने पति की ऐसी दुर्दशा देखकर बहुत ही भयभीत हो जाती है। तब उसकी सास उससे कहती हैं, हे निर्लज्ज, तू अब इस घर में नहीं रह सकती, तुरंत इस घर को छोड़कर चली जा। तुझ जैसी कुलटा स्त्री का इस घर में रहना उचित नहीं है। मेरा पुत्र पहले अच्छे से अपने जीवन का निर्वहन कर रहा था, लेकिन तू जब से इस घर में आई है तब से तूने उसके जीवन को नर्क बना दिया है। अपनी सास की बातें सुनकर आराध्या बहुत दुखी हो जाती है। वह जोर जोर से विलाप करते हुए कहने लगती है, हे सासू मां, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। काम वासना के वशीभूत होकर मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, लेकिन मां जी, आप मुझे घर से बाहर मत निकालिए। मैं कहां जाऊंगी? इस दुनिया में मेरे पति परमेश्वर के अलावा कोई नहीं है, इसलिए मैं उन्हें कभी भी छोड़कर नहीं जा सकती। तब आराध्या की सास उससे कहती हैं, तू कहीं भी जाकर मर जा, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आज से तू इस घर में निवास नहीं कर सकती। इतना कहने के बाद उसकी सास उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है और दरवाजा बंद कर देती है। आराध्या दरवाजे पर खटखटाती रही, लेकिन उसकी सास को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आई और उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। भगवान विष्णु जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, जब आराध्या की सास ने दरवाजा नहीं खोला तब वह थक हार कर बहुत ही परेशान हो गई। अब उसे अपनी भूल पर प्रायश्चित हो रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। इसी सोच में डूबी हुई वह अपने मायके की ओर चलने लगी। उसे अपने मायके जाने के लिए एक वन से गुजरना पड़ता था। उस दिन आराध्या उसी वन से गुजर रही थी। तभी अचानक उसकी नजर एक महात्मा जी पर पड़ती है। वे अपनी कुटिया के समीप स्थित एक वृक्ष के नीचे ध्यान साधना में लीन थे। उन महात्मा जी को देखकर आराध्या सोचने लगती है, क्यों न मैं इन महात्मा जी से पूछूं कि मेरे पति को क्या हो गया है। शायद ये मेरी मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये महात्मा जी बड़े ज्ञानी और तपस्वी जान पड़ते हैं। अपने मन में यह सोचकर आराध्या उन महात्मा जी के पास पहुंच जाती है। उनके सामने बैठकर वह जोर जोर से विलाप करने लगती है। थोड़ी देर बाद महात्मा जी अपनी आंखें खोलते हैं और देखते हैं कि उनके सामने एक अत्यंत सुंदर स्त्री बैठी हुई है जो बहुत जोर जोर से विलाप कर रही है।
वे महात्मा जी आराध्या से पूछते हैं, हे पुत्री, तुम कौन हो और इस प्रकार से विलाप क्यों कर रही हो? तब आराध्या उन महात्मा जी से कहती है, हे महात्मा, मेरा नाम आराध्या है और मेरा विवाह एक ब्राह्मण परिवार में हुआ है। लेकिन एक दिन मेरे पति को पता नहीं क्या हो गया, वह मेरे पास आकर संबंध स्थापित करने लगा और ऐसा ही कई दिन तक चलता रहा। उसके मन में रोज काम वासना भरी रहती थी, जिससे मेरे मन में भी काम भाव उठने लगे थे। आराध्या आगे कहती है, फिर एक दिन जब मेरा पति मेरे साथ संबंध स्थापित कर रहा था, तभी अचानक वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और उसके पूरे शरीर पर कोढ़ हो गया। जब मेरी सास को यह बात पता चली तो उसने मुझे अपने घर से निकाल दिया। मैं उससे बहुत विनती कर रही थी, लेकिन उसने मेरी एक बात भी नहीं मानी और मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। इसलिए मैं बहुत चिंतित हूं और विलाप कर रही हूं। लेकिन मैं आपसे यह जानना चाहती हूं कि मेरे पति को कोढ़ क्यों हो गया, ऐसा क्यों हुआ? कृपया आप अपने तपोबल से इसके बारे में बताएं। आराध्या की बात सुनकर महात्मा जी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और आराध्या के जीवन में घटित सभी घटनाओं का दृश्य देख लेते हैं। फिर वे कहते हैं, हे पुत्री, उस दिन से नवरात्रि का महापर्व शुरू हो गया था, इसलिए माता रानी तुमसे रुष्ट हो गईं और तुम्हारे पति के शरीर पर कोढ़ होने का श्राप दे दिया। आराध्या उन महात्मा जी से कहती है, हे राम, मुझे इतना बड़ा पाप कैसे हो गया? इस बारे में मैं माता रानी से क्षमा मांगती हूं। लेकिन हे महात्मा जी, मैं यह जानना चाहती हूं कि नवरात्रि व्रत में कौन कौन से कार्य हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। महात्मा जी आराध्या से कहते हैं, हे पुत्री, तुम्हारा यह प्रश्न प्रत्येक मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दे देता हूं। इसे ध्यान से सुनो। बेटी, नवरात्रि के व्रत के दौरान हमेशा इन 10 कार्यों को कभी न करना, क्योंकि इससे माता रानी अत्यंत क्रोधित हो जाती है और उनके प्रकोप का दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। वो कौन से ऐसे 10 कार्य हैं वह मैं तुम्हें बताता हूं, इसे तुम ध्यान से सुनना। पहला कार्य, कभी भी मांस मदिरा का सेवन। नवरात्रि व्रत के दौरान मांस और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा कार्य, प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तीसरा कार्य, अपने बाल और नाखून। नवरात्रि व्रत के दौरान बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। चौथा कार्य, शारीरिक संबंध। नवरात्रि के दौरान शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। पांचवा, झूठ बोलना। नवरात्रि व्रत के दौरान किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। छठा कार्य, बुरे वचन। नवरात्रि व्रत के दौरान किसी को बुरे वचन नहीं देने चाहिए। सातवां, क्रोध। नवरात्रि व्रत के दौरान क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों क्रोध करने से माता रानी रुष्ट हो जाती हैं। आठवां कार्य, काले रंग के वस्त्र। नवरात्रि व्रत के दौरान काले रंग के वस्त्रों को भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि यह वर्जित माना जाता है। नौवां, गंदगी या अंधेरा। घर में गंदगी या अंधेरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दुख और दरिद्रता का आगमन होता है। 10वां और अंतिम कार्य, क्लेश। नवरात्रि व्रत के दौरान घर में किसी भी तरह का क्लेश नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, वे महात्मा जी आराध्या से कहते हैं, हे पुत्री, नवरात्रि के दौरान इन 10 कार्यों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। आराध्या ने महात्मा जी की बात सुनकर उन्हें प्रणाम किया और अपने मायके की बजाय अपने घर की ओर चलने लगी। तभी उसने अपने पति को आते हुए देखा। जब आराध्या का पति उसके पास पहुंचा तो वह उसके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। उसने कहा, मैं अपनी मां की ओर से तुमसे क्षमा मांगता हूं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उस दिन मैंने ही गलत कार्य किया था और इसके परिणाम स्वरूप मुझ पर यह सब हो गया। आराध्या ने अपने पति को क्षमा कर दिया और दोनों ने मिलकर घर लौटने का निर्णय लिया। जब वे घर पहुंचे तो आराध्या की सास ने भी उससे क्षमा मांगी और आराध्या ने उसे भी क्षमा कर दिया। इसके बाद आराध्या ने अपने पति की अच्छे से सेवा की और नवरात्रि के 9 दिनों तक पूरे सच्चे मन से मां दुर्गा का व्रत और पूजा पाठ किया। मां दुर्गा इससे प्रसन्न हो गईं और कुछ ही दिनों बाद उसका पति पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। भगवान विष्णु जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, अब तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल ही गए होंगे। देवर्षि नारद जी भगवान विष्णु जी से कहते हैं, हे प्रभु, आज आपने मुझे इस कथा के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है।
मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कथा का विस्तार समस्त देवलोक में अवश्य करूंगा। इसके बाद भगवान विष्णु जी और देवर्षि नारद जी नवरात्रि के महत्व पर चर्चा करते हैं। भगवान विष्णु जी कहते हैं, मित्रों, नवरात्रि के 9 दिन माता रानी को समर्पित होते हैं। यदि नवरात्रि में आपके द्वार पर कोई कन्या, वृद्ध स्त्री या दुखियारी भोजन की इच्छा से भिक्षा के लिए आए तो उनका अपमान नहीं करें, बल्कि उन्हें कुछ भेंट अवश्य दें। वह आगे बताते हैं, नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कन्या पूजन होता है। कहा जाता है कि माता रानी नवरात्रि में व्रत उपवास से जितना प्रसन्न होती हैं, उससे 10 गुना ज्यादा प्रसन्न कन्या पूजन से होती है, क्योंकि कन्याएं माता रानी का स्वरूप मानी जाती हैं। कन्याओं को भोग लगाकर उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। यदि कन्याएं खुशी खुशी भेंट स्वीकार कर लेती हैं, तो इसका अर्थ होता है कि माता रानी ने भेंट स्वीकार कर ली है। भगवान विष्णु जी बताते हैं, शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रि में 3 साल तक कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी या नवमी को कन्याओं के पैर धोकर उन्हें भोजन कराना और उपहार देना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। इससे घर में संपन्नता बनी रहती है। फिर वे कहते हैं, कन्याएं जितनी अधिक खुश होंगी, माता रानी उतना ही जल्द फल प्रदान करेंगी। आप कन्याओं को छोटे मोटे उपहार दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि उन्हें काले वस्त्र नहीं देने चाहिए। जब कन्याएं आपके घर से पूजा और भोजन के बाद विदा लें, तो उनके चरण जरूर छूने चाहिए और उनकी इच्छा उन्हें विदा करना चाहिए। उनके जाते समय अपनी मनोकामना अवश्य मांगें, क्योंकि सच्चे मन से मांगी गई इच्छा अवश्य पूर्ण होती है। अंत में भगवान विष्णु जी कहते हैं, मित्रों, आप सभी लोगों को यह कथा कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कमेंट बॉक्स में जय मां अम्बे, जय माता दी लिखना न भूलें। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।